बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के एनालिसिस। तो इंशाल्लाह गोल्ड के कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। अगर हम लोग बात करें प्रीवियस नाइट के हवाले से, तो आप लोगों को पता है कि रात को इंटरेस्ट रेट थे, एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी। अब उस एफओएमसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ऐसा क्या कहा गया है कि जिसकी वजह से गोल्ड की मार्केट आप लोगों को इतनी ज़्यादा वॉलेटाइल नज़र आ रही है। और अगर रेट कट हुए हैं तो बहुत सारे लोग ये सोच रहे थे कि अगर रेट कट होते हैं तो गोल्ड के अंदर उन लोगों को एक बुलिश रैली देखने को मिलेगी, जो कि मेरे ख्याल में उस तरीके से नहीं हुई है जिस तरीके से होनी चाहिए थी। क्योंकि अगर इंटरेस्ट रेट कट होते हैं ना, तो मेरे ख्याल में गोल्ड को ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन एज इट इज़ ऐसा नहीं हुआ है। ऐसा क्यों नहीं हुआ है उसके ऊपर भी बात करेंगे। और आज हमारे पास ऐसी कौन कौन सी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, उनको कैसे ट्रेड करना है, टेक्निकली किस तरीके से ट्रेड करना है, तो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। देर नहीं करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें आज की फंडामेंटल न्यूज़ के हवाले से, तो अगर हम बात करें ना, यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताता हूँ जो आप लोगों ने अपने जहन में रखनी है। एक चीज़ तो ये है कि अगर हम लोग ऊपर ये जो आपके पास न्यूज़ आ रही है, अगर आप इसको थोड़ा सा रीड करें ना, तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि भाई इंटरेस्ट रेट मज़ीद भी कट होंगे आने वाले जो कुछ दिनों के अंदर ना। मतलब ये जब लास्ट टाइम मैंने जो स्पीच सुनी थी ना ट्रंप की, तो उसमें ट्रंप ने और फेड के अंदर फेड की जो स्पीचेस और ये इनके मेंबर्स जो स्पीचेस करते रहते हैं, तो उसके अंदर वो बता रहे होते हैं कि भाई कितने % तक रेट कट हो सकता है। तो जनवरी तक मे बी पॉसिबल है, जनवरी या फरवरी तक ये 3.5% तक का रेट कट लेके आ सकते हैं। और गोल्ड की प्राइसेस तकरीबन, मैं रात को एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि $4900 तक भी जा सकते हैं। एक लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन बता रहा हूँ आपको। लेकिन ये इस डाटा की वजह से क्यों इतनी ज़्यादा मूव नहीं हुई है वो भी मैं आपको बताता हूँ कि जब रात को ये वाली न्यूज़ आई तो सब लोगों को पता था कि 25% बेसिक पॉइंट जो है वो कट होने हैं। तो उसके हिसाब से ट्रेडर्स ने अपनी पोजीशंस को जो है वो लॉक किया हुआ था, जिसकी वजह से आप लोगों को इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी जो है वो नहीं देखने को मिली बुलिश साइड पे जितनी आप लोगों फोरकास्ट कर रहे थे। हाँ, एक चीज़ हो सकती थी कि अगर डाटा होता ना, मतलब सरप्राइजली होता है, मतलब जैसे 25% बेसिक पॉइंट का कह रहे थे, 50% बेसिक पॉइंट कट हो जाता, तो फिर गोल्ड के अंदर आप लोगों को एक अच्छी खासी उछाल जो है वो नज़र आनी थी बुलिश साइड पे। तो वो अभी तो नहीं है, एज इट इज़ कुछ भी नहीं है। तो अभी अगर हम लोग बात करें ना, अभी करंट सिचुएशन के हवाले से, तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज की डेट के अंदर। 6:30 पे अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का डाटा और ट्रेड बैलेंस है, तो ये आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना। अच्छा, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, मैं सबसे पहले तो आप लोगों को ये बता रहा होता कि अमेरिका के अंदर जितनी भी जॉब्स निकल रही हैं, क्या उन जॉब्स को मतलब कि वो ज़्यादा बेरोज़गारी की जो शरह है वो ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है। तो बेसिकली ये रिपोर्ट उसको जो है वो मतलब कि एक तरीके से व्यू देती है उसका। ठीक है। अगर तो इसके अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इसके नंबर्स अगर बढ़ते हैं तो ये क्या डॉलर के लिए पॉजिटिव है? नहीं जी, ये डॉलर के लिए पॉजिटिव नहीं होता है, बल्कि नेगेटिव होता है। अगर प्रीवियस डाटा के हवाले से बात करें ना, तो 191 के मतलब के आ रहा है। ठीक है। और जो फोरकास्ट के अंदर आ रहा है 220 के आ रहा है। और अगर फोरकास्ट के मुताबिक डाटा आता है तो ये डाटा नेगेटिव है, ना कि पॉजिटिव है। हाँ, अगर 191 1 से नीचे डाटा आता है, 191 के से नीचे डाटा आ जाता है, जैसे 185 के आ जाता है या 180 के आ जाता है, तो फिर वो डाटा जो है वो पॉजिटिव कंसीडर होगा और गोल्ड के ऊपर उसका एक प्रेशर जो है वो बिल्ड हो सकता है सेलिंग साइड पे। लेकिन अगर इस तरीके से डाटा आता है, जो डाटा बता रहा है, तो उसके मुताबिक अगर फोरकास्ट के मुताबिक भी आता है, तो फिर तो गोल्ड को जो है वो पॉजिटिव जाना चाहिए। अकॉर्डिंग टू डाटा बात कर रहा हूँ, टेक्निकली वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास तकरीबन जो है वो एक 8:23 पे नेचुरल गैस की एक न्यूज़ है। तो ये भी अच्छी खासी इंपॉर्टेंट होती है। जो लोग गैस और ऑयल के अंदर काम करते हैं तो वहाँ पे इनकी अच्छी खासी मूवमेंट जो है वो आप लोगों को देखने को मिल सकती है। अच्छा, देर नहीं करते हैं, चलते हैं टेक्निकल चार्ट के ऊपर और देख लेते हैं कि टेक्निकल चार्ट के ऊपर आप लोगों ने आज किस तरीके से ट्रेड करना है। अच्छा, ये H4 का चार्ट है। मैं आज ना आपको 2 चार्टों का एनालिसिस करके बताऊंगा, एक H4 टाइम फ्रेम का और एक कोशिश करेंगे H1 का या M30 का एनालिसिस करके आपको सारी चीज़ों को क्लियर कर दें। अच्छा, ये बेसिकली मैं आप लोगों ने देखा होगा कि मैं जब भी आप लोगों के साथ अपना चार्ट शेयर करता हूँ ना, तो मैं मेरा एक ट्रेडिंग प्लान होता है जो कि चार्ट के ऊपर आप लोगों को नज़र आ रहा होता है कि भाई मैंने किस तरीके से जो है वो ट्रेड करना है। अभी सबसे पहले अगर हम लोग बात करें ना मार्केट के ट्रेंड के हवाले से, तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। मार्केट ने यहाँ से मार्केट स्ट्रक्चर को अगर आप लोग यहाँ से थोड़ा सा रीड आउट करें, तो यहाँ पे क्या हुआ, अब गोल्ड की प्राइसेस जो है ना, एक रेंज जो है वो क्रिएट हो चुकी है यहाँ पे इस एरिया के अंदर। अब मैं ना आज आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगा जो आप लोगों ने लाजमी फॉलो करनी है
अब एक चीज अगर आप लोग देखें ना, तो गोल्ड की प्राइसेस ने यहाँ पे इस एरिया के अंदर अगर आप लोग देखें तो 1 2 3 4 5 मतलब 5 टेस्ट जो है वो रेजिस्टर्स के उसके कर लिए हैं। तो ये रेजिस्टर्स कभी भी टूट सकती है, नेक्स्ट टाइम हो सकता है इसको मार्केट रिटेस्ट ना करे और यहाँ से ब्रेकआउट भी हो सकता है, ये चांसेस हैं। ये छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे किस तरीके से वो ब्रेकआउट हो सकता है। लेकिन अभी अगर हम लोग ट्रेंड के हवाले से बात करें तो अभी हमारे पास ये सिचुएशन है कि गोल्ड की प्राइसेस जो है वो इस टाइम के ऊपर एक रेंज क्रिएट कर रही हैं। अब ये रेंज कब तक चलेगी ये इसके ऊपर कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि दिसंबर है, दिसंबर में मार्केट मोस्टली रेंज करती है और 21 दिसंबर के बाद तो वैसे भी हॉलीडे स्टार्ट हो जाती हैं, तो मेरे ख्याल में ट्रेड ना ही किया जाए तो बेहतर है। तो बाकी मैं ना इसको H1 टाइम फ्रेम के अंदर भी आपको क्लियर करूंगा, लेकिन यहाँ पे मैं लॉन्ग टर्म का थोड़ा सा आपको एनालिसिस दे देता हूँ कि अगर आप लोगों ने बैठना भी है बाय वाली साइड पे तो कम से कम भी ये लेवल आप लोगों को जो है वो वेट करना पड़ेगा 41-50। और अगर यहाँ पे प्राइसेस आती हैं तो आप यहाँ से जो है वो बाय वाली साइड पे बैठते हैं, या फिर यहाँ से आप एक सेल साइड की पोजीशन, अगर आपको रेजिस्टर्स के ऊपर जो है वो कोई पोजीशन मिलती है, मतलब कि कोई एविडेंस मिल जाता है, तो यहाँ से आप इसको सेल साइड पे भी देख सकते हैं। मैं ना आपको H1 के अंदर प्रॉपर एनालिसिस समझाता हूँ कि आप लोगों ने H1 के अंदर ट्रेड किस तरीके से करना है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें ना H1 के हवाले से, तो देखें यहाँ पे कुछ चीज़ें अब आप लोगों को समझनी है। मैंने कल भी आप लोगों को एक चीज़ बताई थी कि मेरा कल का एनालिसिस अगर आप उठा के देखें तो मैंने आपको बताया था कि ये ट्रेंड लाइन से जब तक नीचे रहेगा तब तक सेल ही रहेगा, चाहे ये जो मर्जी हो जाए। अगर हम लोग इस ट्रेंड लाइन के हवाले से बात करें ना, तो मार्केट प्राइस एक्शन के हवाले से, मतलब प्राइस एक्शन के हवाले से बात करें तो ये हमारे पास एक असेंडिंग ट्रायंगल का पैटर्न था और गोल्ड की मार्केट ने यहाँ पे इसको ब्रेकआउट किया और ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे दोबारा टेस्ट किया। यहाँ पे आप लोगों को पता है कि कंसोलिडेशन हुई है, तो चलो एफओएमसी थी, एफओएमसी की वजह से मार्केट जो है वो ऊपर गई, फिर यहाँ से जो है वो डाउन साइड पे आना स्टार्ट हो गई। मैं आप लोगों को कल भी बताया, अब भी बता रहा हूँ कि जब तक इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक नहीं हो जाता तब तक गोल्ड की प्राइसेस आपको तकरीबन यहाँ पे इस लेवल तक जो है वो 41-70 तक जो है वो देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, क्योंकि आप यही सोच रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट शायद कट हो गए हैं तो उसकी वजह से डॉलर के अंदर जो है वो प्रेशर आया है, मतलब एक, लेकिन ना इस दफ़ा कुछ चीज़ें बड़ी उल्टी हो रही हैं। पता है क्यों? क्योंकि अगर फेड की तरफ से और ट्रम्प की तरफ से अगर हम लोग देखें ना, तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर उन लोगों की स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट को कट किया जाए। अब क्यों कट किया जाए ये भी तो सवाल है ना एक। अगर वो लोग इंटरेस्ट रेट को कट कर रहे हैं तो डॉलर के अंदर वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आए और डॉलर को हम लोग स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद जो वो मर्जी करते रहें। एक तरीके से देखा जाए तो वो डॉलर को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। जो पॉलिसीज़ के हवाले से बात करें तो वो भी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये चीज़ आपने अपने दिमाग में रखनी है कि इस दफ़ा अगर इंटरेस्ट रेट कट हो रहे हैं तो वो डॉलर को मजबूत करने के लिए हो रहे हैं, ना कि वैसे तो अगर इंटरेस्ट रेट कट होते हैं तो वो करेंसी वीक होती है, मतलब वो उसके अंदर वीकनेस आती है, उसके अंदर स्ट्रेंथ नहीं आती। लेकिन ये जो लॉजिक है ये थोड़ी अजीब सी है, मतलब फंडामेंटल चीज़ों को अगर आप लोग समझते हैं ना तो ये लॉजिक थोड़ी सी अजीब है, ये आपको अपने दिमाग में बिठानी पड़ेगी। तो यहाँ पे डॉलर के अंदर मतलब आप लोगों को एक अपसाइड पे देखने को मिल सकती है अकॉर्डिंग, अगर हम बात करें फंडामेंटल्स को भी जो चीज़ें हैं वो भी देख रहे हैं। लेकिन आपने अपने दिमाग में एक चीज़ रखनी है कि गोल्ड ने अभी तक पूरे साल के अंदर ना कोई रिट्रेसमेंट नहीं दी है। अगर तो ये रिट्रेसमेंट देता ना तो फिर हम इसको क्लियरली बाय कर सकते थे। लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं कि ये जो इतनी बड़ी रेंज यहाँ पे स्टार्ट हो गई है, तो इस रेंज को अगर हम लोग थोड़ा सा मॉनिटर करें ना, तो ये किसी भी साइड पे जब भी ब्रेकआउट करेगा या तो अप साइड पे करेगा बहुत ज़्यादा शार्प मूव होगा, या डाउन साइड पे करेगा बहुत ज़्यादा शार्प मूव होगा। सो मे बी पॉसिबल है कि ये इस वीक में नहीं तो नेक्स्ट वीक के अंदर ब्रेकआउट करके रेंज करना स्टार्ट कर देगा, क्योंकि ऑन दिसंबर ये आगे छुट्टियां स्टार्ट हो जाएंगी और फिर जो है ये जनवरी के अंदर जो है वो इसके अंदर एक अच्छा मोमेंटम आप लोगों को देखने को मिल सकता है। लेकिन मैं जो चीज़ देख रहा था वो ये देख रहा था कि जनवरी के अंदर हो सकता है गोल्ड की बाइंग जो है वो स्टार्ट हो जाए और गोल्ड 2026 के लिए $5,000 तक भी जा सकता है। सो नीचे जितना भी आता है इसको बाय वाली साइड पे देखेंगे। अभी हम लोगों ने क्या करना है, वेट करना है। अगर गोल्ड की प्राइसेस यहाँ पे नीचे आती हैं 41-60 से भी हम लोग बाय वाली साइड पे पोजीशंस को देख सकते हैं। ये मेरी एक बात याद रखिएगा कि ये इतना शार्प मूव होगा ना कि आप लोगों 1-2 कैंडल्स के अंदर भी ये मूव हो सकता है जैसे ये प्रीवियस डाउन साइड का मूव हो रहा है। ठीक है, अभी अगर मार्केट अगर आप लोग देखें ना, मार्केट ऊपर जाता है फौरन नीचे आ जाता है, ऊपर जाता है फौरन नीचे आ जाता है, तो इट मीन्स कि वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा उस रेजिस्टेंस के ऊपर है कि जो गोल्ड की प्राइसेस को बहुत बुरे तरीके से फॉल की तरफ लेके जा सकता है। हाँ, ब्रेकआउट होता है वो एक अलग चीज़ है, उसको हम देख सकते हैं। सो ये एनालिसिस आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैं आपको ना थोड़ा सा क्लियर व्यू में बता देता हूँ कि आपने बाइंग सेलिंग कैसे करनी है। ठीक है, एक तो ये वाला लेवल है, मैं आप लोगों को अगेन बता रहा हूँ, थोड़ा सा इसको नोटिस कीजिएगा।
कि अगर प्राइसेस यहाँ पे ऊपर जाती हैं इस एरिया से, तो यहाँ पे आप लोग इस एरिया से जो है वो एक सेल साइड पे पोजीशंस को जो है वो देख सकते हैं, और नीचे आती है तो आप लोगों के पास ये 4160 का लेवल है, जो यहाँ से भी हम लोग अपनी पोजीशंस को जो है वो बता सकते हैं कि भाई किस तरीके से आप लोगों ने मतलब ट्रेड करना है। यहाँ से भी आप लोग इसको बाय वाली साइड पोजीशंस को देख सकते हैं। और अगर आपको इसमें क्लियर बाइंग देखनी है तो मेरे ख्याल में फिर बेहतरीन ऑप्शन यही है कि आप जो है वो इसके अंदर 4256 का जो है वो ब्रेकआउट का वेट कर लें। फिर उसके बाद अगर वो ब्रेकआउट करता है तो फिर हम उसको 4300 की तरफ इंशाल्लाह लाजमी देखेंगे। सो आज का एनालिसिस आप लोगों को समझ आ गया होगा कि आप लोगों ने किस तरीके से ट्रेड करना है। बाकी थोड़ा सा कम्युनिटी को डिस्कस कर लेता हूँ, और मैं यहाँ पे अगर आप लोगों को थोड़ा सा कम्युनिटी के हवाले से आज रिव्यू करवा देता हूँ। तो ये देखें, अब सुबह अर्ली मॉर्निंग मैंने जो है वो एनालिसिस में यहाँ पे ना कम्युनिटी ज्वाइन करने का आपको सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि जब आप मतलब कि एक तरीके से जब सुबह उठते हैं ना, तो आप लोगों को एक करेक्ट लेवल और करेक्ट एनालिसिस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, जहाँ से आपको आइडिया हो जाता है कि आपने किस तरीके से ट्रेड करना है। अब जैसे पाकिस्तान के अंदर अगर हम बात करें तो बहुत कम लोग हैं कि यार जो एजुकेशन भी देते हैं और साथ साथ बताते भी हैं कि किस तरीके से आप लोगों ने जो है वो ट्रेड करना है। और ये वही चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आप बड़ी बड़ी वेबसाइट्स के ऊपर जाएँ ना, तो वहाँ पे आपको अच्छे खासे डॉलर दे के ये सर्विसेज जो है वो आप लोगों को मिलती हैं। और यहाँ पे मैं हम लोग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि यार आप लोग एटलीस्ट लॉस करना बंद कर देंगे, और जब तक आप सीखेंगे नहीं तब तक आप कभी भी आपका लॉस जो है वो कम नहीं हो सकता। ये बात अपने दिमाग में आप लोगों ने बिठा देनी है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में आज का एनालिसिस आप लोगों को समझ आ गया होगा किस तरीके से आप लोगों ने ट्रेड करना है। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।